परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, चलो और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को, जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, चले बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतियो फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो, मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास